उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान का हुआ वाराणसी आगमन, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इस बार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः एक बार सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से पराजित होगा क्योंकि जनता मोदी जी के विजन को लेकर इस बार मतदान कर रही है। 2 चरण में मतदान प्रतिशत कम होने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि धूप की वजह से मतदान कम हुआ है और वहीं इंडिया गठबंधन की उदासीनता भी वजह हो सकती है। हालांकि हमारे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और जनता ने हमें वोट दिया। उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीट जीतने का दावा कैबिनेट मंत्री ने किया। वहीं घोसी में चुनाव प्रचार के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से धमकी भरा बयान दिया था और वो वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, उसके जवाब में कैबिनेट मंत्री बचते हुए नजर आए। वहीं काशी से तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिकॉर्ड मतों से जीतने की बात कही। दारा सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जिला मंत्री शिवानंद राय सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारीगण मौजूद रहे। वाराणसी से संतोष कुमार की एक रिपोर्ट। जी हर हर महादेव। योगी मोदी दारा सिंह चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी दारा सिंह चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता। इसमें अगर हम बात करें तो आपने मतलब युवाओं के ऊपर में आप कहा जाए तो एक बहुत जिम्मेवारी थी और उसके बदौलत आपने चुनाव नहीं आ रहा है। अब मैं तो कह रहा हूँ कि हर जगह यहाँ देख रहे सारे जुआई हैं, यहाँ जितने लोग हैं सारे नौजवान हैं और पूरे देश की बात बता रहा हूँ। मतदान में क्यों इतना कम नहीं, मैं कहा ये तो जो देखिए अगली जो विपक्षी गठबंधन के लोग हैं, इंडी गठबंधन के लोग, उनके भी समर्थक लोग हैं जिनके अंदर उदासीनता के नाते हमारे लोग तो बढ़ चढ़ के वोट दिए हैं, लेकिन उनके लोगों ने वोट का एक तरीके से बहिष्कार करिए या इंडी के समर्थन में खड़े न होने के कारण ये हमारा प्रतिशत थोड़ा सा गिरा है और धूप का भी कारण हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लेकर आए? एक भी कोई सीट बता दीजिए कि जो हम न जीत रहे हों। घोसी का क्या है? 100%। अरे मैं नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और 101%। अरे आप ही का विरोध हो रहा था उसमें, आप कर रहे हैं। अब उसको बात खुलवाना मत हमसे, जो मीडिया के लोग हैं जो विरोध करने वाले थे। अब चूँकि पार्टी का मामला था, इसके बाद भी अब हम कह नहीं सकते हैं, अब छोड़ दीजिए। भारी बहुमत क्या चीज़? सपोर्ट कर रहे हैं। अरे 100% सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ 100%। और किसी को विरोध करने की वहाँ औकात नहीं है कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का विरोध करे। अब विरोध के चाहे जो भी हो, 101% एनडीए का प्रत्याशी अरविंद राजभर जीत करके जाएगा। आपके साथी ही हैं प्रकाश राजभर जी। अभी कल एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है उसी से, वो जब जनता से संवाद कर रहे थे तो उन्होंने कहा है कि मतलब मेरे पास में जो मंत्रालय है ये सब समझ लीजिए, मतलब एक तरह से कहा जाए तो जनता के साथ जो है धमकी या नहीं क्या समझा देखिए धमकी, क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं धमकी जो है उनके मुंह से जो है निकल रही थी। नहीं धमकी चेहरे पे पूरा हो सकता है उनके मुंह से क्या निकला, मैं तो देखा नहीं वीडियो को। अगर देखूंगा तो उस पर प्रतिक्रिया मैं दे सकता हूं, लेकिन ये है कि एक सुलझे हुए राजनेता हैं प्रकाश राजभर जी, हमारे एनडीए के पार्टनर हैं और निश्चित रूप से सारे लोग मिलकर ईमानदारी से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर एनडीए के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। आप दोनों लोग में हो गया है, आप दोनों लोग एक हो गए। नहीं, हम लोग कहाँ अलग थे। ओम प्रकाश ने हमारे चुनाव में भी बड़ी काफ़ी मेहनत से काम किया है। तो हराना चाह रहे थे ना आपको? नहीं ये गलत है। अब अगर तुम नहीं जानते हो इस बात को, अगर यहाँ बैठ कर के तुम हरवा रहे हो, ओम प्रकाश ने भी जितनी शिद्दत के साथ आज उसी तरीके से, केवल चौहान समाज नहीं, चौहान राजभर, ये सही है कि वहाँ बड़ी आबादी है, 2 लाख चौहान है, 2 लाख राजभर है, बाकी सारे पिछड़े समाज के लोग और अगले समाज के लोगों में हो सकता है जिस बिरादरी का प्रत्याशी होगा थोड़ा वो हो सकता है। सब पार करके इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ और मुझे अभी लोगों के घर तक जाना है, स्टिकर लगा करके लोगों को आह्वान करना है कि एक एक वोट का महत्व है।
क्योंकि मोदी जी ने कहा कि हर घर पे जाना है और उसकी अपील करके भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है मोदी जी को। काशी से अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री जो है तीसरी बार जो है यहाँ से 2 बार संसद चुने गए हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर भी हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन लगातार ये कह रहा है कि इस बार जो 400 का नारा आप दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो जनता के साथ छलावा भी है और आप 150 के आसपास में सिमट रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। अब ये दुर्भाग्य है कि जो इस तरह की बात करते हैं। पिछली पार्लियामेंट के चुनाव में 19 में जब सपा और बसपा का गठबंधन था, तब यही लोग जो पॉलिटिकल जो माथापच्ची करने वाले लोग हैं, जिनको पॉलिटिकल पंडित कहा जाता है, बहुत असेस करते हैं, वो लोग कहते थे अब तो सपा बसपा का गठबंधन हो गया है, अब तो मुश्किल से 4, 6, 10 सीटें या 20 सीट तक बीजेपी जाएगी। 64 सीट इनके गठबंधन के बावजूद भी 64 सीट बीजेपी जीती है। और इस बार सब लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, बसपा भी अलग लड़ी है और इंडी गठबंधन तो आज तक अपने प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाई। इससे अंदाज़ा लग सकता है कितने गंभीर वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि 80 की 80 पार्लियामेंट की सीटें जीत करके मोदी जी के खाते में लोग डालने वाले हैं और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, इसलिए 400 का पार मुश्किल नहीं है। आज हम केवल उत्तर भारत में नहीं, आज दक्षिण भारत में केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु जैसे स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश हो चुका है। इसलिए दावे से मैं कह सकता हूं कि 400 के पार की संख्या करके हम मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प पूरा करेंगे। 2 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। मतदान में अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो काफ़ी कम हुआ है। क्या ये दर्शाता है, ये किधर की ओर इशारा कर रहा है? नहीं, ये इशारा कर रहा है क्योंकि आज पूरे देश में मोदी जी के प्रति जो स्नेह और उत्साह है, लेकिन जो वोट परसेंटेज जो गिरा हुआ है, इसके पीछे धूप एक कारण हो सकता है कि बहुत धूप है, ये है। उससे बड़ा कारण है जो विपक्षी जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन जिनको हम कहते हैं, इन लोगों में इतना माथापच्ची है कि उनके समर्थक कह रहे हैं कि जब अभी से ये लोग अपने में सिर्फ फुटबॉल की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब इनको वोट देने से क्या फ़ायदा है। तो उनके अंदर जो इंडी गठबंधन के समर्थकों में जब उदासीनता है, इसके कारण जो है ये परसेंटेज की कमी आपको महसूस हो रही है। क्या लग रहा है इस बार? ये डेमोक्रेसी है, इस मुल्क में सारे लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। मोदी जी किसी के साथ कोई वो नहीं कर सकते कि आप चुनाव मत लड़िए। ये कदना भी व्यक्ति भी जिसको वोटर लिस्ट में जो मतदाता सूची में नाम उसका है, उसे भी लड़ने का अधिकार है। तो हम ये नहीं कह सकते। अगर यहाँ की काशी की जनता अगर चाहिए तो यही चाहिए कि जिस तरीके से मोदी जी ने काशी के दुनिया में पहचान बढ़ाने का काम किया है, जिस तरीके से इस देश पे विकास के लिए हर काशीवासी कह रहा है कि मोदी जी के आने के बाद ये काशी जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे तो छाया हुआ है, और दुनिया के सबसे पर्यटक यहीं पे अपने काशी में आते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ ये तो